क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है असहयोग आंदोलन। आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, एडीओ, बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र पूर्वावलोकन मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट इन सभी एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो घटना चक्र पूर्वावलोकन को अवश्य पढ़ें। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था? तो 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को CR दास के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसी तरह देखते हैं, सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव जो है CR दास ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसी तरह देखते हैं, वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि असहयोग आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा, और 1 अगस्त 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन था, जो 1920 ईस्वी में चलाया गया था। इसी तरह देखते हैं, गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन जो है 1917 में चंपारण के नील खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है, जो वर्ष 1920 से 22 में चलाया गया था। तो पहला जन आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन को कहा जाता है, जो 1920 में शुरू हुआ और चौरा चौरी कांड के कारण 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसी तरह देखते हैं, सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 2 अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। पहला, खिलाफत मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण। दूसरा था पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा न करने तथा उनसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण जो है वो नमक कानून नहीं था। खिलाफत का प्रश्न जो है असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण था। महत्वपूर्ण कारण पंजाब में अत्याचार महत्वपूर्ण कारण था, और रॉलेट एक्ट जो है असहयोग आंदोलन को शुरू करने में महत्वपूर्ण कारण थे। कौन कौन से कारण थे? तो खिलाफत का प्रश्न,
पंजाब में अत्याचार और रॉलेट एक्ट, परंतु नमक कानून जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। ये जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय जो है 1920 में कलकत्ता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। इसी तरह देखते हैं, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। कहां कहां सफलता मिला था? तो पश्चिमी भारत में, बंगाल में और उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्याय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो एक वर्ष में स्वराज का नारा जो है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के समय दिया गया था। इसी तरह देखते हैं, असहयोग आंदोलन के 1 अगस्त 1920 ईस्वी को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। कितने वर्ष के भीतर? तो 1 वर्ष के भीतर जो है स्वराज प्राप्त करने का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज्य अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया नेतृत्व में। तो किसके नेतृत्व में आंदोलन किया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1919 के सुधारों की भारतीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति जो लक्ष्य है वो किसका था? तो असहयोग आंदोलन में दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है पूछा जा रहा है। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ और 1922 ईस्वी में समाप्त हुआ। बिल्कुल पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ये भी बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था असहयोग आंदोलन के संबंध में। इसमें बहिष्कार की योजना भी थी, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें बहिष्कार की भी योजना थी। चौथा दिया गया है, M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। बिल्कुल नहीं, असहयोग आंदोलन का M.A. जिन्ना के द्वारा विरोध किया गया था, ना कि समर्थन। गलत कथन का हमें चयन करना है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। इसी तरह देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया? तो 1 अगस्त 1920 को, किंतु 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस लेने का निर्णय लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया, अपितु इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो सही नहीं कथन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। 3 कथन दिए गए असहयोग आंदोलन के बारे में। चलिए देखते हैं। पहला कथन है कि आंदोलन में केवल उच्च जातियां और अमीरों ने भाग लिया था।
ये बिल्कुल क्या है, गलत है। उच्च जातियां और अमीरों ने नहीं भाग लिया था, बल्कि शहर और गांव के दोनों कस्बे के लोगों के द्वारा भाग लिया गया था। पहला कथन गलत है। दूसरा दिया गया है, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया था। ये भी बिल्कुल गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार नहीं किया गया था। तीसरा कथन दिया गया है, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तीसरा कथन जो है असहयोग आंदोलन के बारे में सही है, जबकि कथन 1 और 2 जो है गलत है और हमें असहयोग आंदोलन के बारे में गलत कथन का चयन करना है। इस प्रकार ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह देख लेते हैं, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया एवं वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। विदित है कि इस आंदोलन में शहर और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के लोग शामिल हुए थे और यह तब तक के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन जो है सबसे बड़ा जन आंदोलन था। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दोबारा इसे रिवीजन किया जा रहा है। अब ध्यान से देखें, इस समय हुए काउंसिलिंग के चुनावों में मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भाग लिया तथा 63 सीटों पर जीत जो है क्या है दर्ज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित किया, प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए, तो उस प्रदेश का नाम बिहार है। इसी तरह देखते हैं ताकि हमें दोबारा रिवीजन हो जाए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई, अतः बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन के बारे में कौन से कथन जो है सही है हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला है, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, तो कांग्रेस के सर्वप्रथम जन आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन बना, बिल्कुल सही है। दूसरा है, हिंदू मुस्लिम एकता किसमें वृद्धि हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन से हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुआ था। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ये भी बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के कारण जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का जो भय था वो क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया और हट गया। चौथा कथन दिया गया है, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई। ब्रिटेन की सरकार ने भारतीयों को कोई राजनीतिक रियायतें नहीं दी थी। इस प्रकार चौथा कथन जो है बिल्कुल गलत है। असहयोग आंदोलन के बारे में कथन 1, कथन 2 और 3 बिल्कुल सही है जो हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन 20 का सही होगा। इसी तरह देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उससे जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया एवं उसमें आजादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। तथापि चौरा चौरी कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया 1922 ईस्वी में और ब्रिटिश सरकार से भारत को कोई राजनीतिक रियायत भी प्राप्त नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी, तो वह कैसरे हिंद की उपाधि थी, जिसके पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में इसे वापस कर दिया था। इसी तरह देखते हैं, जिस समय
महात्मा गांधी भारत आए, 1915 ईस्वी में आए थे भारत महात्मा गांधी। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चल रहा था। उन्होंने सरकार के विरुद्ध सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद की सम्मान से सम्मानित किया था, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस ले लिया। अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुकरण करते हुए अपनी पदवियों एवं उपाधियों को त्याग दिया तथा जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। इसी तरह देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास ने क्या किया था? मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, असहयोग आंदोलन के दौरान किनके द्वारा अपनी वकालत छोड़ा गया? ऑप्शन दिया जा सकता है CR दास दिया जा सकता है, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल आदि। एक अलग ऑप्शन दिया जा सकता है जिसे ऑप्शन टिक कर सके। इसलिए आप ध्यान रखें किनके किनके द्वारा असहयोग आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूछा जा रहा है? सही नहीं है। तो वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, बिल्कुल गलत है। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर दिया गया था। 10 मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था चौरा चौरी कांड के कारण। इस प्रकार पहला कथन ही गलत है और गलत कथन का हमें चयन करना था। दूसरा कथन देख लेते हैं, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। ये भी बिल्कुल सही है। चौरा चौरी कांड की घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया था। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ये भी बिल्कुल सही है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया गया था इनके द्वारा भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विशिष्ट कथन देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को क्या किया गया? स्थगित कर दिया गया था। इसके पश्चात 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था परंतु बाल गंगाधर तिलक इसके परिणाम नहीं देख सके, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गया था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। इसी तरह देखते हैं, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 से 22 तक संचालित हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल सकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो राहुल सकृत्यायन जो है 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा से क्या थे? सक्रिय थे। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, राहुल सकृत्यायन जो है 1893 से 1963 ईस्वी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के थे। असहयोग आंदोलन के दौरान वह छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सक्रिय थे तथा गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 ईस्वी है। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 ईस्वी को है।
इस तिथि को तत्कालिक संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रूर भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड नामक घटना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौरी चौरा किस जिले में है? तो गोरखपुर जिले में स्थित है। किस जनपद में है? तो गोरखपुर जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो चौरी चौरा जो है गोरखपुर जनपद में स्थित है। क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं फ्रेंड्स, आप जरूर ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछा जाता है। घटना चक्र का यही इंपॉर्टेंस है, इसमें विस्तृत अध्ययन भी दिए रहते हैं, क्यों कारण से संबंधित जो होते हैं वो दिए रहते हैं नीचे में, आप उसे जरूर पढ़ें। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, जो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित हुआ था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा किया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। तो चौरी चौरा कांड में हिंसक भीड़ के कारण क्या हुआ था? उन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया, स्थगित कर दिया। क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड जो होता है बहुत हिंसात्मक हो गया था, जिससे क्या किया इन्होंने? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में वापस इसलिए लिया क्योंकि चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण, जो 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण लिया गया था, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1921 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत हुआ था? तो फरवरी 1921 में प्रधानमंत्री जी द्वारा शताब्दी समारोह का जो शुरुआत हुआ था वो चौरी चौरा शताब्दी समारोह था। चौरी चौरा शताब्दी समारोह था। इसी तरह देखते हैं, 4 फरवरी 1921 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह का आरंभ किया था। किस वर्ष आरंभ किया था? तो 4 फरवरी 1921 ईस्वी को 100 वर्ष के पूर्ण होने पर शताब्दी समारोह का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने हिमालय जैसी भूल बताई थी। इसी तरह देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल 1922 को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। बारदोली कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। इसी तरह देखते हैं, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा की घटना हुई थी और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को
बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में प्रारंभ हुआ और 1922 ईस्वी में समाप्त हुआ था, चौरा चौरी की घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने की गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस करने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव जो है डॉक्टर मुंजे के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसी तरह देखते हैं, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1922 को प्रारंभ किया गया, किंतु 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 फरवरी 1922 ईस्वी को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली बैठक में हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण बालाकृष्ण शिवरमन मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटना का क्रम दिया गया, उसे सही क्रम में हमें सजाना है। तो चौरी चौरा कांड में पुलिस गोली कांड जो है 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया गया। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन जो है 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का स्थगन किया गया। उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी जो है वो 10 मार्च 1922 ईस्वी को किया गया था। फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के संबंध में स्थगन संबंधी जो कथन दिए गए उसमें सबसे पहले चौरी चौरा में पुलिस गोली कांड हुआ। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस के जो थाना थे उसे जलाया गया। उसके बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन 12 फरवरी 1922 को किया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी 10 मार्च 1922 ईस्वी को हुआ था। इस अनुसार ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। पहला कथन, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, उसके बाद चौथा। इसी तरह देखते हैं, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई। फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई। सरकार ने स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 वर्ष की सजा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विद्यानंद के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया गया था। इसी तरह देखते हैं, स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राजा दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ी थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ी थी। इसी तरह देखते हैं,
असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद द्वारा अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी गई। उनके भाई महेंद्र प्रताप प्रसाद द्वारा भी आंदोलन के समर्थन में राय साहब की उपाधि तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद को त्याग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बतलाना है हमें। तो चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। असहयोग आंदोलन का स्थगन जो है 12 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। बारदोली प्रस्ताव जो है वो कब लाया गया था? तो बारदोली प्रस्ताव दिसंबर 1922 ईस्वी में लाया गया था। बारदोली प्रस्ताव कब लाया गया था? तो फरवरी 1922 ईस्वी में लाया गया था। इस प्रकार ऑप्शन जो है सी इसका बिल्कुल सही है। इसी तरह देख लेते हैं, चौरी चौरी कांड जो है 4 फरवरी 1922 को, बारदोली 12 फरवरी 1922 को, असहयोग आंदोलन का स्थगन 1922 में बारदोली में कांग्रेस की बैठक में हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण जो है वो क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। इसी तरह देख लेते हैं, वर्ष 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मुंह भंग हो गया। ये गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो यह निष्ठुर बर्बादी जो लिखा गया है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया, यूपी यूडीए, आईडीए, यूपी पीसीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया, स्पेशल मेंस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, आप इसे जरूर ध्यान रखें। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यों को विशेष महत्व प्रदान किया, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत महात्मा गांधी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? तो विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध जो है असहयोग आंदोलन में वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित किया गया था? तो 1920-22 के दौरान जो है वो स्थापित किया गया था काशी विद्यापीठ 1921 ईस्वी में, गुजरात विद्यापीठ जो है 1920 ईस्वी में, जामिलिया मिलिया जो है 1920 ईस्वी में, परंतु बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है 1916 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इस प्रकार काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया जो है असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित किया गया था। इसका ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो सी होगा, 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। इसी तरह देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस 1921 ईस्वी, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 ईस्वी तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 ईस्वी में जो बाद में दिल्ली ले गया स्थापित हुआ। मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो वर्ष 1919 से वर्ष 1939 तक इसके कुलपति भी बने रहे। कौन कुलपति बने थे? तो कुलपति जो बने थे वो मदन मोहन मालवीय बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई जो है वो स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विद्यानंद के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों की अगुवाई किया गया था बिहार में। इसी तरह देख लेते हैं, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजरूल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताएं बिहार का नेतृत्व किया। परंतु बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। तो 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन का प्रमुख प्रतिफल जो है हिंदू मुस्लिम एकता था, हिंदू मुस्लिम एकता था। इसी तरह देखते हैं, असहयोग आंदोलन अपने घोषित उद्देश्यों में आंशिक रूप से सफल रहा, परंतु अपने रचनात्मक कार्यों में इसे अवश्य अपार सफलता मिली। आंदोलन की सफलता सबसे अधिक इस बात में निहित है कि इसने कांग्रेस को नई दिशा प्रदान की, साम्राज्यवाद पर आघात किया एवं पूरे देश में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के प्रति बलिदान की भावना को व्यापक रूप दिया। इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई.बी. रामास्वामी नायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ई.बी. रामास्वामी नायर के बारे में 2 कथन दिया गया, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला है, इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। बिल्कुल इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था ई.बी. रामास्वामी नायर ने। उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। बिल्कुल ई.बी. रामास्वामी ने वर्ष 1925 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ दिया था। इस प्रकार दोनों कथन जो है सही है, असत्य कथन का हमें चयन करना था। इसी तरह देखते हैं, ई.बी. रामास्वामी नायर ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1925 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा क्योंकि उनका मानना था कि पार्टी ने अपने नेतृत्व में गैर ब्राह्मणों की उपेक्षा की। केरल में बायकोम त्रवणकोर नामक गांव में मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन आरंभ हुआ। इस आंदोलन में ई.बी. रामास्वामी नायर, पेरियार के.पी. केशव मेनन, टी.के. माधवन तथा के. केलपन ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, सही सुमेलित है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, बिल्कुल सुमेलित है। उसके बाद मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आया था, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1922 ईस्वी में समाप्त किया गया था। इसी तरह देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हुआ? चौरी चौरा घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को इसे स्थगित कर दिया गया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है। तो राजगुरु को फांसी जो है कब दिया गया था? 1931 ईस्वी में। 23 मार्च 1931 ईस्वी को राजगुरु को फांसी दिया गया था, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तीनों को एक साथ फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी में। ये बिल्कुल ऑप्शन जो भी है बिल्कुल सही है। इसी तरह देख लेते हैं ताकि हमें सभी क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त हो। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर हमें विचार करना है और जो वक्तव्य दिए गए हैं उन पर हमें कथन का चयन करना है, उनकी व्याख्या के बारे में बताना है। तो पहला कथन है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। बिल्कुल चौरा चौरी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। कारण दिया गया है कि इस स्थगन का C.R. दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। फ्रेंड्स, इस स्थगन का C.R. दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था, परंतु इसका कारण जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का कारण क्या था? तो चौरा चौरी की घटना
थी। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है, परंतु जो कारण दिया गया आर वो ए की व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार ऑप्शन जो है बी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह देख लेते हैं, महात्मा गांधी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित करने के कारण चौरी चौरे घटना घटी थी। साथ ही सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के स्थगन का कड़ा विरोध किया था। इस प्रकार कारण जो है कथन दोनों सही है। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का स्थगन किया गया था। इसका विरोध मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? तो असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज को छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के 20 दिन बचे हुए थे। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा कॉलेज को छोड़ा गया था जब 20 दिन की परीक्षा बाद होनी थी। इसी तरह देख लेते हैं, बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किया था? तो असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किया था, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा, जमुना दास द्वारका दास के द्वारा और कबास जी जहांगीर फिरोज सेठना के द्वारा, सीतलवाड़ आदि उद्योगपतियों के द्वारा जो है वो असहयोग आंदोलन का विरोध सभा की स्थापना किया गया था, जबकि इस ऑप्शन में चारों ऑप्शन में नहीं दिया गया। इसी तरह देख लेते हैं, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जमुना दास द्वारका दास, कबास जी जहांगीर और फिरोज सेठना एवं सीतलवाड़ आदि उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किया था। इस प्रकार जो है ऑप्शन में कोई भी जो दिया गया ऑप्शन वो भी बिल्कुल सभी ऑप्शन जो है गलत दिए गए, जबकि इन सभी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किया गया था। फ्रेंड्स, इस प्रकार असहयोग आंदोलन को विस्तृत तरीके से समाप्त कर दिया गया। आप इसे अच्छे तरीके से रिवीजन करें, फास्ट रूप में रिवीजन करें। जब आप पहली बार देख रहे हैं तो नॉर्मल स्पीड में देखें, और जब दूसरी बार देखें तो 1.4 1.3 स्पीड में देखें ताकि आपको फास्ट रिवीजन हो सके। फ्रेंड्स, घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार एसएससी सीजीएल इंटर स्तरीय एडीओ और बिहार दरोगा में हर बार घटना चक्र पूर्वावलोकन के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें रिपीट भी किया जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। बेहतर तैयारी के लिए आप इसके बुक को परचेज कर इसे पढ़ भी सकते हैं। अगर आप बुक परचेज नहीं कर सकते तो वीडियो के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार आप आए तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो को जाते रहते लाइक कर दे ताकि हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।